हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक ऐसी कंपनी में आज हूँ, विनायका सेल्स एंड परफ्यूमरी। ये जो कंपनी है अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग करती है विजयपुर, जिसे कहा जाता है पहले जिसे बीजापुर के नाम से जाना जाता था, ये कर्नाटक के अंदर है। इनकी शुरुआत हुई 1998 में। आज ये पूरे ऑल इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स को, अगरबत्ती प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ में भारत के बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हम आज कंपनी के जो ओनर हैं, डायरेक्टर साहब डोडप्पा सर, उनसे मिलने वाले हैं और उनसे जानेंगे उनकी कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अलग अलग बिजनेसमैन की स्टोरी आपके लिए लेके आता हूं कि कुछ मोटिवेशन आपको मिले, जिससे कि प्रेरणा लेके आप भी कुछ प्रेरणादायी काम कर सके। ऐसे ही एक अच्छे व्यक्तिमत्व से मैं मिला आज विजयपुरा में। विजयपुरा यानी जिसे बीजापुर के नाम से पहले जाना जाता था, ये कर्नाटका में है। और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी अगरबत्ती का फैक्ट्री नहीं था, लेकिन इन्होंने हिम्मत करके 1998 में अगरबत्ती का खुद का काम का शुरुआत किया और आज पूरे भारत में वो ये अगरबत्ती उनका बेच रहे हैं। तो मैं हूँ विनायका परफ्यूमरी सेल्स एंड परफ्यूमरी वर्क में विजयपुरा में। तो सर नमस्कार। हमारे साथ में डोडप्पा सर हैं, वो जो हमें अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आराम है हम। कैसे शुरुआत हुआ सर आपकी कंपनी का? सर जैसे कि 1998 में मेरा सेकेंड ईयर जब खत्म हो गया जी, एजुकेशन जी, इसके बाद में मेरे ख्याल में, क्योंकि हम बिजनेस फैमिली से ही है जी, हमारा पिताजी का 5 मेंबर्स है, ब्रदर्स वगैरह। हाँ। तो हमारा किराना बिजनेस पहले था, बाद में स्टेशनरी की है, बाद में हमने शुरू किया विनायका के नाम से अगरबत्ती का एजेंसी लाइन। ओके। तो एजेंसी लाइन से हमको ये प्रेरणा मिला कि हम हर कंपनी का हम माल बेच रहे हैं, लेकिन खुद का कोई ब्रांड नहीं था जी। तो हमने वो टाइम पे सोच के हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के चाह से, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो एमएसएमई का सेक्टर्स वगैरह वो जो बढ़ावा देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पे, जी, वाजपेयी जी के टाइम पे हमने वो ट्रेनिंग लिया। जी, ट्रेनिंग लेके हमने सिंगल ब्रांड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से 50,000 का लोन लेके 25,000 का इन्वेस्टमेंट में हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया। क्या बात है सर। 1998 ये आप फैमिली बिजनेस है आपका? ये नहीं सर, हमारा बिजनेस ये सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन। मेरा फादर एजेंसी लाइन में थे जी, मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने खुद चालू किया जी। और ये बिजनेस करते करते मेरा एजुकेशन भी मैंने कंप्लीट किया। क्या एजुकेशन है सर आपका? सर मेरा मास्टर डिग्री हो गया है, MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये एजुकेशन करते करते ही हमने बिजनेस भी चालू किया था। 98 से 2003-4 तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने तक हम बिजनेस कम एजुकेशन दोनों करके करते 25,000 का जो हमने चालू किया था जी, आज करोड़ों में बिजनेस करते हैं। हमारा 12,000 फ्लिपकार्ट में, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में भी मिलता है। क्या बात है। 3 स्टेट डीमार्ट में मिलता है। डीमार्ट का जितना भी है 3 स्टेट में मिलता है, जैसे कि कर्नाटका है, आंध्रा है, महाराष्ट्र में है जी, सभी में मिलता है। और हमारा स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट जो है कि हम मिलिट्री कैंटीन्स में भी है, CSD जो बोलते हैं हम उसको। कितना मिनट कैंटीन में सर? 5,000 मिलिट्री कैंटीन, जितना पैन इंडिया में मिलिट्री कैंटीन है, जितना आर्मी का कैंटीन है, आर्मी का जो भी क्या बोलते हैं कैंप्स है ना, सभी कैंप में हमारा आइटम मिलता है। बहुत बढ़िया सर। हाँ। आपका पहला प्रोडक्ट का नाम क्या सर? संगम 100 करके हमने स्टार्ट किया था अगरबत्ती का। यस सर। क्या MRP और क्या मतलब वजन था? 5 रुपए वो टाइम पे हम बेचते थे, और 60 ग्राम था। 5 रुपए में? 5 रुपए में 60 ग्राम? यस सर, 98 में। और आज 60 ग्राम अगरबत्ती कितने में आज बिकती है? 60 ग्राम अगरबत्ती कम से कम 30 रुपए में बिकता है। क्या बात है सर। और वो भी वर्कआउट नहीं होता है। अरे बाप रे। उतना डिफरेंस आ गया है जी, और हमारा मेन कॉन्सेप्ट और मेन हमारा स्ट्रेंथ है हमारा क्वालिटी, जी, हमारा ब्रांडिंग, हमारा पैकेजिंग। जी। और हम नॉर्थ कर्नाटक में समझो अभी भी एकलौता कंपनी है जो पैन इंडिया में हम सर्विस दे रहे हैं। खुद का हमारा 400 प्लस ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में है। हम धूप में है, अगरबत्ती में है जी, परफ्यूम्स में थोड़ा बहुत है, जी। और जावादू करके पाउडर आता है उसमें है, थोड़ा बहुत पूजा सामग्री आइटम भी हम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। यस सर। आपके प्रोडक्ट का USP क्या है? यानी आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्यों बिकता है? यानी क्या उसका USP है? क्वालिटी, क्या कारण है? क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। क्वालिटी। हम क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मार्जिन जितना हो सके कम रखते हैं। जी, टर्नओवर के बेस पे हम काम करते हैं
और हमारा टर्नओवर भी अच्छा रहता है। क्वालिटी जब तक हम देंगे तब तक कोई भी स्टेट से लो, कोई भी ग्राहक लो, हमारा ब्रांड लेके नाम से पूछ के लेके जाते हैं। पहला जब हमने ब्रांड चालू किया था जी। तो कोई भी हमारे ब्रांड को हाथ नहीं लगाता था। हम्म। आज के तारीख में ऐसा हो गया कि कोई भी अगर ग्राहक आता है कोई भी दुकान में या स्टोर्स में तो बोलता है विनायक का नया ब्रांड कौन सा आया है क्या बात। या विनायक का कौन सा ब्रांड है वो मेरे को पहले दे दो, क्योंकि हमारा यूएसपी क्वालिटी है। जी। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, हम क्वालिटी को और प्रोडक्ट का रेंज भी हम ऐसा ही रखते हैं। रेंज ज्यादा है, मतलब अफोर्डेबल है। एज पर कस्टमर नीड हम हमारा ब्रांड्स बनाते जाते हैं। अभी भारत में कितने डिस्ट्रीब्यूटर सर आपके? 480 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा ऑलरेडी भारत में है जी। 4-5 स्टेट में है। और एक्सपोर्ट भी आप रिसेंटली अभी शुरू किया? एक्सपोर्ट भी हमारा रिसेंट भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाता है जी। और मुंबई से कमर्शियल कार्गो रहता है, उससे भी हमारा माल जाता है। थर्ड पार्टी से जाता है। बहुत बढ़िया सर। यस। आपकी क्या चैलेंजेस है सर आपकी इंडस्ट्री के सामने, अगरबत्ती इंडस्ट्री के सामने? अभी ये ड्यू टू द वार सिचुएशन है, वर्ल्ड में इतना उथल पुथल हो रहा है, आपको कोई दिक्कत जा रहा है क्या? सब बहुत ज्यादा दिक्कत जा रहा है, क्योंकि हमारा जो है 2-3 आइटम, जैसे कि हमारा जो क्रूड के 1-2% के हिसाब से हमारा डीईपी वगैरह ऐसा आइटम कुछ बनता है, परफ्यूमरी जो आइटम्स आता है वो सब आइटम को हमको बहुत दिक्कत है। जैसे कि उनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अरे बाप रे। लेकिन कस्टमर्स को हम ये समझा नहीं सकते कि हमारा आइटम इतना रेट महंगा कर सकते हैं हम करके, और अगर महंगा भी करेंगे तो कस्टमर लेने वाला नहीं है। ये भी बात है। हाँ सर, लेने वाला नहीं है। तो अभी हम 2-3 महीने से समझो एकदम से रेट नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि हमको कस्टमर बेस जो ग्राहक हमारा है वही हमारा भगवान है। तो 2-3 या 4 महीना जितना जाएगा, हम इतना ये कोशिश करके ब्रांड बेच रहे कि हमारा ब्रांड उनके पास में रीच होने दो कम रेट में। जैसे कि हमारा जो मेजर कस्टमर्स है, मिडिल क्लास कस्टमर्स, अपर मिडिल क्लास कस्टमर ज्यादा रहते हैं। मैं समझ। तो उनको भी हमको संभाल लेना पड़ता है सर जी, क्योंकि हमारा 20 साल से वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो एकदम से हम उनको ज्यादा भी नहीं कर सकते। ये भी सही है। हाँ, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये भी सही। आपके ट्रांसपोर्टेशन में आपको फर्क पड़ रहा होगा? ट्रांसपोर्टेशन में 20%। मैन पावर? यस सर, ट्रांसपोर्टेशन फर्क हो गया है, मैन पावर फर्क हो गया। हमारे जो प्रिंटिंग लेबल्स वगैरह उसमें 60-70% बढ़ गया है। हमारा जो परफ्यूमरी कंपाउंड में 60-70% रेट बढ़ चुका है जी। और लेबर को आपको पता है, लेबर का भी अभी 40% का रेट बढ़ गया है, लेबर का भी जी। फिर भी हमको ये सब संभालते हुए हमारा कंपनी लो मार्जिन पे हम काम करते करते जा रहे हैं। जी। आप दुकानदार, सुपरमार्केट ओनर या फिर जो पूजा सामग्री के जो दुकानदार है, उन्हें क्या आह्वान करना चाहेंगे आपकी कंपनी की तरफ से, और क्या एश्योरेंस आप देना चाहेंगे? सर, हमको यही एश्योरेंस, मेरे को वही एश्योरेंस देना है कि आप हमारा जो कस्टमर आर द गॉड इन द प्रीमाइसिस करके हम बोलते हैं जी। ऐसा है, हमको हमारा दुकानदार, हमारा सुपरमार्केट वो हमारे लिए भगवान है। हमको इतना ही विनती उनसे है कि आप सिर्फ रेट के ऊपर मत जाइए, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, विनायक का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके साथ में आपका जो कस्टमर से या एंड यूजर से कंज्यूमर है उनको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी दीजिए जी। भले ही आपको थोड़ा मार्जिन कम मिलने दो, अच्छे प्रोडक्ट रखना, अच्छे प्रोडक्ट रखिए। अच्छे प्रोडक्ट की वजह से आपका ब्रांड भी बढ़ेगा जी, आपका जो भी दुकान है उनका नाम भी बढ़ेगा, बिल्कुल, और क्वालिटी भी हमारे साथ में आएगा जी। और ये हमारा सब पूजा आइटम है सर, पूजा आइटम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मेरे हिसाब से नहीं कीजिए। इतना ही सबसे हमारा विनती है कि आप क्वालिटी वाला ही आइटम भेजिए ज्यादातर जी। अभी बहुत सारी मैं देख रहा हूँ कि अगर 100 कंपनी शुरू होती है एमएसएमई, यस सर, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50-60% कंपनी बंद हो जाते हैं सर। यस। तो ऐसी कंपनियों को, जो नए बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, जो यूथ है, ग्रेजुएट हो गया, बिजनेस करना है ना, अभी बैंक लोन भी आसानी से मिल रहा है तो बिजनेस भी आसानी से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाता है, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? सर, उनको एक ही सलाह है जी, आप अपना जो भी एम है, फोकस है, उसको बनाए रखिए जी। और समझो मैं आज ये बना रहा हूँ तो ये चालू हो रहा है, लेकिन इससे अच्छा बढ़िया दूसरा कोई कंपनी प्रोडक्ट लगा मेरे को, वो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये मत कीजिए जी। जो भी है, एक ब्रांड और एक क्वालिटी और एक प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे, जिस पे आप काम करें, उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाइए। जितना आप ज़्यादा फोकस करेंगे, लगभग साल में नहीं तो 2 साल में, नहीं तो 3 साल में, नहीं तो 6 में आपका ब्रांड बैठ जाएगा। लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए और कंसंट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है।
बनाने वाले बहुत ज़्यादा है बेचने वाले से। तो जितना आप क्वालिटी और क्वांटिटी और यूएसपी देंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन बहुत- आपको वो पेशेंस रख के ही आपको काम करना है, तभी जाके आपका ब्रांड क्वालिटी जो भी है आप जो बना रहे उसमें आपको क्या बोलते हैं आप सक्सेस मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। यस सर। जी, आपकी स्टोरी काफी प्रेरणादायी है कि आपने एक छोटे गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपने काम शुरू किया Yes, sir, yes, और sir. आज देश विदेश में आप माल बेच रहे हैं। हाँ। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी। थैंक यू।